एक तरफ सरहद पर बंदूकें गरज रही थी, तो दूसरी तरफ 150 दुल्हनें अपने दूल्हे तक पहुंचने के लिए देश बदलकर रास्ता तलाश रही थी। अटारी वाघा बॉर्डर बंद था, पाकिस्तान से भारत आने का सीधा रास्ता बंद था, लेकिन अपने प्यार से शादी का सपना नहीं टूटा। फिर मस्कट, दुबई, कतर और कोलंबो के रास्ते ऐसी दुल्हनें भारत पहुंची, ये पूरी कहानी ही चौंकाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। सोचिए, बारात भारत में तैयार है, दुल्हा इंतजार कर रहा है, लेकिन दुल्हन पाकिस्तान में फंसी है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने के बाद कई परिवारों की शादियां रुक गई, लेकिन कुछ परिवारों ने हार नहीं मानी और सरहद पार करने के लिए ऐसा रास्ता चुना जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अटारी वाघा बॉर्डर बंद हुआ तो पाकिस्तान में करीब 300 लड़कियां अपनी शादी के लिए भारत आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी बीच करीब 150 पाकिस्तानी दुल्हनें लंबा और मुश्किल हवाई रास्ता तय करके भारत पहुंची और यहां अपने प्यार के साथ 7 फेरे लिए। दरअसल अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ा और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और सीमा से जुड़े कड़े फैसलों के बीच अटारी वाघा का जमीनी रास्ता बंद हो गया। इसका सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ा जिनके रिश्ते पहले से तय थे और जिन्हें शादी के लिए सरहद पार करनी थी। लेकिन फिर सामने आया एक अलग रास्ता। मस्कट, कोलंबो, ढाका, दुबई और कतर जैसे रास्तों से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर पाकिस्तानी दुल्हनें भारत पहुंचने लगी। अप्रैल से जून के बीच करीब 150 दुल्हनें और लगभग 450 रिश्तेदार भारत पहुंचे। नागपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, रायपुर, पुणे और भोपाल जैसे शहरों में इन शादियों की रस्में पूरी हुई। इन यात्राओं के लिए खास अनुमति भी दी गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी रिश्तेदारों के लिए भारत में रुकने की समय सीमा तय थी, इसलिए कई शादियां बेहद सादगी से हुई। अब जरा कहानी सुनिए आरती और इंकेश की। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले दोनों की सगाई हो चुकी थी और शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन मई 2025 में आरती भारत आने की उम्मीद लेकर वाघा बॉर्डर के करीब पहुंची और तभी रास्ता बंद हो जाता है और शादी का इंतजार महीनों तक चलता रहा। आखिरकार आरती मस्कट के रास्ते नागपुर पहुंची और शादी हुई, लेकिन वीजा पाबंदियों के कारण उनके माता पिता उनके साथ नहीं आ सके। सिर्फ भाई शादी में शामिल हो पाए। आरती की इच्छा अब भी यही है कि काश बॉर्डर खुले और वह अपने माता पिता से मिल सके। ऐसी ही कहानी है नागपुर के संजय कलानी और पाकिस्तान के सिंध की काजल की। 3 साल पहले सगाई हुई थी, शादी का सपना था, लेकिन बॉर्डर बंद होने के बाद उम्मीद टूटने लगी। फिर काजल कराची से मस्कट, वहां से दिल्ली और फिर नागपुर पहुंची और आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सिंध से एक दूल्हा भी भारत आया। सिर्फ दुल्हन नहीं, इस कतार में दूल्हा भी है। जी हाँ, राभेल जशवानी अपने माता पिता के साथ भारत आए और नागपुर में श्रेया से शादी की। उनका कहना है कि वह भारत में ही बसना चाहते हैं और जब बॉर्डर खुलेगा तो वो अपने माता पिता को भी यहाँ लाएंगे। इस पूरी कहानी में शदानी दरबार की भूमिका भी अहम बताई जा रही है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सिंध के घोटकी स्थित इस धार्मिक स्थल की ओर से पाकिस्तान में फंसी दुल्हनों का मुद्दा उठाया गया और भारत आने का रास्ता निकालने में मदद भी की गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि करीब 300 और लड़कियां अब भी भारत में शादी के लिए पाकिस्तान से आने का इंतजार कर रही हैं।